वेलकम टू आर एस सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों को बताएंगे हीट रिकवरी व्हील के बारे में। ये क्या चीज़ है, एक्चुअल क्या है, इसका अलग नाम क्या है। हीट रिकवरी व्हील का अलग नाम है एंथैल्पी व्हील। कभी कभी इसको हीट रिकवरी व्हील ऑल्सो जाना जाता है। क्या हीट व्हील्स और क्या है, रोटरी हीट एक्सचेंजर्स और क्या एनर्जी रिकवरी डिवाइस आर कॉमनली यूज्ड इन HVAC। कॉमनली यूज़ किया जाता कहाँ, HVAC में। तो रिकवर क्या रिकवर करता, रीयूज़ द हीट एनर्जी, और क्या है, इसको बाहर में जो हम इन्वायरमेंट में फेंक देता है, जो यूज़ किया हुआ एयर को, उसको फिर हम थोड़ा बहुत हीट रिकवर कर सकते हैं इसके द्वारा। इसमें कितना जितना सारे 100% जो फ्रेश एयर है ज़रूरत पड़ता, जैसा शॉपिंग मॉल है, इंडस्ट्री है, एनिमल रूम्स है, हॉस्पिटल्स है, ये सारे जगह में क्या है 100% फ्रेश एयर का ज़रूरत पड़ता है। उसके वजह से क्या है, हीट व्हील बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हीट रिकवरी व्हील का काम क्या है, ग्रेट यूज़ फॉर फ्रेश एयर के लिए। और है इसमें क्या होता है, लोड थोड़ा मशीन में बढ़ जाता, जिसकी वजह से क्या है, ये इसका यूज़ हम लोगों का फ़ायदेमंद होता है। और क्या है, द हीट रिकवरी व्हील यूज़ कर सकता थ्रू हीट एक्सचेंज बिटवीन एग्जॉस्ट एयर एंड द कंडीशन एयर। जो हम एग्जॉस्ट एयर और कंडीशन एयर जो है, उसके साथ हम फ्रेश एयर जो है वो उसको इनटेक के टाइम में हीट रिकवर करके व्हील के द्वारा, और कूलिंग लोड कैन बी रिड्यूस, हम रिड्यूस कर सकते कूलिंग लोड को। तो ये जो है इसका हमारा इस्तेमाल होता है, हमारा कहाँ पे है, इट reclaimed that rejected which is present in surrounding of the air. This is the main purpose of heat recovery wheel। जो हम लोग बाहर फेंक देता है, उसका पर्पज़ में हमको जो एयर काम में लगा लेते हैं, उसका यूज़ हम लोग ज़रूर कर लेते हैं इसके द्वारा। और क्या है, ये एल्युमिनियम का तैयार होता है। हीट ट्रांसफ़र एल्युमिनियम में ज़्यादा है, हम लोगों को मालूम है, गुड सोर्स ऑफ हीट इसके लिए। और क्या है, रोटरी एयर टू एयर एंथैल्पी व्हील, एनर्जी रिकवरी व्हील और हीट रिकवरी व्हील, वो दोनों एंथैल्पी व्हील एनर्जी रिकवर, क्या टाइप ऑफ एनर्जी रिकवरी हीट एक्सचेंजर कहाँ लगा रहता, पोजिशन्ड विथ द टाइप ऑफ एनर्जी रिकवरी हीट एक्सचेंजर, कहाँ पे, सप्लाई एयर एग्जॉस्ट एयर, जब है सप्लाई एयर एग्जॉस्ट एयर है, दोनों में और ऐसे जगह में लगाया रहता है। और क्या है, वो एच में लगता है, जो और रूफटॉप में भी यूज़ होता है, जो गैस इंडस्ट्री है उस जगह में भी यूज़ होता है। मेनली क्या है, इसका जो ये फ्रेश एयर इनटेक होता, इनटेक होने के बाद ये जो है हमारा हीट रिकवरी व्हील है, ये परफोरेटेड व्हील है। परफोरेटेड मतलब इसके अंदर थोड़ा छेद है, और ये बहुत स्लो स्पीड में चलता है। स्लो स्पीड मतलब 10 to 20 RPM में चलते हैं। और क्या है, होल्स जो है वो थोड़ा प्रेशर रिड्यूस कर देता है, जिसमें 100 पास्कल से 200 PSI तक प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। और क्या है, जब एयर ये हीट व्हील से आगे इधर आएगा
इसमें जो था हमारा आउटसाइड में समझो 38 था टेम्परेचर, 38 डिग्री सेल्सियस, इधर आने के बाद 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये जो है कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल मतलब इवापोरेटर है, इसके थ्रू जब जाएगा ये 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये पास होके जब रिटर्न डैम्पर ये है, ये कंडीशन स्पेस है जो रिटर्न डैम्पर है, इसके थ्रू पास होके फिर ये एग्जॉस्ट फैन के द्वारा आउट हो जाएगा। ये है हीट रिकवरी होके चले जाएगा। तो इसमें जो आउटसाइड चले जाता है इसमें 100% आने का था, लेकिन 100% के साथ कुछ छोड़ के यहाँ पे जो 100% निकालने वाला था वो 70% निकल जाता, 30% ऐड होके अंदर आ जाता। इसमें रिकवरी हो सकता है। यही हमारा मेन फंक्शन है हीट रिकवरी व्हील का। और कुछ नहीं है इसमें, हमारा लगभग 70% आउटसाइड एयर चले जाता है एग्जॉस्ट यूज्ड होके। एग्जॉस्ट मोटर और इसके अंदर में एक मोटर है, जो छोटा मोटर है, वो आरपीएम बहुत कम करके व्हील को घुमाता है, जिसकी वजह से थोड़ा हीट एक्सचेंज हो जाता है, रिकवर होता है, जिसकी वजह से कूलिंग लोड मशीन के ऊपर कम होता है। क्योंकि 100% हम फ्रेश एयर लेगा तो पूरा गर्म हवा को ठंडा करने में मशीन में थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा रिटर्न एयर, मतलब ये थोड़ा तक टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर से कम है, उसको थोड़ा मिक्सिंग करके हीट रिकवरी व्हील के द्वारा अंदर भेज देता है, जिसके वजह से हीट रिकवरी भी होता है और क्या है हमारा बच जाता है, मशीन में जो लोड है वो थोड़ा कम हो जाता। ये है मेन एप्लीकेशन में क्या है, ये हीटिंग और कूलिंग बोथ जगह में यूज़ कर सकता है। हमारा इंडस्ट्री में भी है, एयर कंडीशनिंग सेक्शन, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। ये है मेन हीट रिकवरी व्हील का कार्यकारिता और फ़ायदा। और क्या है, आप लोग ये ज़रूर ये देखिएगा पूरा, अगर एक बार में नहीं होगा तो दोबारा अच्छा से गौर से सुनिएगा, तब समझ में आएगा, इजी हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या है, दूसरा आपको जो हम वीडियो वो अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत सूचित हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।